देखिए हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, वो मकबरा नहीं वो मंदिर है। अच्छा, आप मंदिर मानते हैं उसको? मंदिर मानते नहीं, मंदिर ही है वो। जब आप उसको देखेंगे तो आप भी उसको मंदिर ही मानेंगे। वहाँ पर देखिए आज भी जो है चैन वहाँ पर रंगी हुई है। जो हमारे अर्घा, जो शिव जी का अर्घा होता है, उसके ऊपर जो कलश टांगा जाता है, इससे बूंद बूंद जल जो है गिरता है। मकबरे में गुम्बद होती है, हिंदुओं में शिखर होता है, और शिखर और गुम्बद में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। हमारे उसमें आप देखिएगा कि शिखर में कलशनुमा वो बने हुए हैं, तो सीढ़ी नहीं बनती मकबरे में। इसमें सीढ़ियों को उन्होंने बंद किया हुआ है। लोगों ने तैयारियां करके रखी थी, वहाँ ईंटा गुम्मा छतों से बरसने लगे, जिससे वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनको उखाड़ के फेंकना होता तो हम डीएम का दरवाज़ा खटखटाने क्यों जाते? हम डीएम को बताने क्यों जाते? हम किसी दिन 200-400 लोग इकट्ठे होते, चुपचाप जाके उस मजार को उखाड़ के फेंक देते। उस मंदिर का स्वरूप चेंज करके उसमें मकबरा स्थापित किया गया और उस जमीन को हड़पने का काम वहाँ पर कुछ किया गया है। पूजा पाठ कल की जा रही थी, पूजा पाठ आज की जाएगी, पूजा पाठ कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। पूजा पाठ करने से हमें कौन रोक सकता है? अभी भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूजा करने से हमें कौन रोक सकता है? कुछ लोग वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ मजारें बना ली गई हैं। वो हमारा पुराना मंदिर है, वहाँ पर जाकर साफ सफाई और पूजा अर्चना करेंगे। मकबरे में पूजा अर्चना करने के बाद और जिस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद वहाँ पर जो है वो लगभग 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो हमारे साथ में ऐसे में मुख्य आरोपी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना की गई थी, उसके बाद तोड़ा फोड़ा गया था। तो सच्चाई क्या है, आरोपी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उस दिन की जो घटना थी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? अभिषेक शुक्ला। आप मुख्य आरोपी हैं? आरोपी हैं मुख्य, और ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन आरोपी नामजद जो आरोपी किएगा उस पर एक नाम मेरा। तो आपका नाम है इसमें, आप उस दिन वहाँ पर मौजूद थे क्या? बिल्कुल मैं मौजूद था वहाँ पे। क्या हुआ था, क्या किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पथराव किया जा रहा था। और जब 8-10 हज़ार लोगों का आह्वान था, वहाँ पे 8-10 हज़ार हिंदू चौराहे पे एकत्रित थे। तो एक घर एक मोहल्ले से तो लोग आए हुए नहीं थे, अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे। जो रड़ैया से जो हिंदू समाज के समूह एक युवाओं का वहाँ से निकला और वो चौराहे पे जहाँ पे आह्वान था वहाँ पे आने वाले थे। तो मुस्लिम समाज ने पहले से योजना कर रखी थी, उन्होंने 3 जगह पे 3 रास्तों पे पथराव किया हिंदुओं के ऊपर। और क्यों किया उन्होंने पथराव इसलिए किया क्योंकि ये हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो स्थानीय लोग थे वहाँ के। उनके ऊपर उन्होंने पथराव किया। 3 रास्तों से जो समूह हम लोगों का हिंदू समाज का आ रहा था, उनके ऊपर पथराव किया और उसको फेसबुक उन्होंने लाइव चलाया, जिसके वीडियो फुटेज आप लोगों तक पहुँचे भी होंगे और कई टीवी चैनलों ने उसको चलाया भी है। और उन्होंने जब पथराव किया तो लाइव चलाया, तो 8-10 हज़ार हिंदू जब चौराहे पे खड़ा था तो उसको लगा कि यार हमारे भाइयों के ऊपर पथराव किया जा रहा है, हमारे भाइयों को फंसाया जा रहा है, तो हम अपने भाई की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे, तो इतना समूह इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग सिर्फ समूह वहाँ पे अपना हिंदू समूह वहाँ पर जाकर जो हमारे भाई वहाँ पर फंसे थे उनको अपने साथ कलेक्ट करने के लिए, कि वो जो हमारे भाइयों के ऊपर पथराव हो रहा है उनको लेकर हम लोग वापस चले आए थे। सिर्फ हिंदू समाज ने इतना काम किया था। लेकिन आप लोग इकट्ठा होके क्या प्लान था, क्यों जा रहे थे वहाँ पे मकबरे? देखिए हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, वो मकबरा नहीं वो मंदिर है। अच्छा, आप मंदिर मानते हैं उसको? मंदिर मानते नहीं, मंदिर ही है वो। जब आप उसको देखेंगे तो आप भी उसको मंदिर ही मानेंगे, क्योंकि अभी तक आपने उसका अंदर से शायद अवलोकन नहीं किया है। और आप ये बिल्कुल, आप जैसे ही जाएंगे तो आपको देखते ही वही अनुभूति होगी कि नहीं मंदिर पे। उसके मैं आपको 4-5 रीजन बता देता हूँ, जैसे आप उसको दूर से भी देख सकते होंगे। मकबरे में गुम्बद होती है, हिंदुओं में शिखर होता है, और शिखर और गुम्बद में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। हमारे उसमें आप देखिएगा कि शिखर में कलशनुमा वो बने हुए हैं, गुम्बदों में कलशनुमा नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी मंदिरों की दीवारों में कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे उसमें कमल के फूल, ओम, त्रिशूल, ये सब बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप उसको किसी भी मकबरे में आप सीढ़ियाँ नहीं पाएंगे, वो सीढ़ी नहीं बनती मकबरे में। इसमें सीढ़ियों को उन्होंने बंद किया हुआ है। बाद में सीढ़ियों, जब 2013 में एक लोग काबिज हो गए वहाँ पे, तो उन्होंने सीढ़ियों को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ आज भी बनी हुई हैं, अगर दीवार तोड़ी जाएगी तो पीछे सीढ़ियाँ दिखती हैं। किसी भी मकबरे में एक दरवाज़ा होता है, उस पर 12 दरवाजे थे, जिनको बाद में ईंटों से चुना के बंद किया गया। वो दूर से दिखते ही चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, मकबरे के रूप में तब्दील करने के लिए। और कोई कहता है 300 साल पुराना मकबरा है, कोई कहता है 400 साल पुराना मकबरा है, कोई कहता है इनका मकबरा है, कोई कहता है उनका मकबरा है। मैं कह रहा हूँ वो 550 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर है, 550 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर है। लेकिन तो कई जगह पे मैं अब आगे उसमें एक जो हम लोगों की भगवान शिवलिंग की जब होता तो उसके ऊपर एक छत
लटकाया जाता है। ठीक, उसकी चैन आज भी लटकी हुई है। आप जब जाके उसके अंदर से देखेंगे, मकबरे में चैन का क्या काम, मकबरे में चैन का क्या काम। तो वो मकबरा कहीं से नहीं, और ये कोई 100-200 साल से इनका कब्जा नहीं था उसमें। 2013 में इन्होंने, जब सपा सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के यहाँ पे एक मुस्लिम विधायक बने कासिम हसन जी, अब इस दुनिया में नहीं है, हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब सच्चाई रखनी तो सारी बातें कहनी पड़ेंगी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो वो चढ़े। देश को आज़ाद हुए करीब 65 वर्ष 70 वर्ष हो गए थे, तब तक क्यों नहीं चढ़वा लिया उन्होंने मकबरा। और उसके बाद उन्होंने कहा ये राजकीय संपत्ति है, ये राष्ट्रीय धरोहर से संरक्षित है, और उस सूची में तो उसका नाम नहीं मिला कहीं पे। फतेहपुर के 18 स्थान है, 18 स्थानों की सूची हम लोगों ने मांगी आरटीआई से, उस पर तो उसका फतेहपुर, इसका मकबरे का कहीं नाम नहीं। मसला वही आपसे है कि आप लोग वहाँ पे गए तो क्या करना शुरू किया, क्या करना चाह रहे थे और क्या कुछ हुआ वहाँ? हम लोगों की शासन से सिर्फ एक मांग थी कि हमें वहाँ पर जो पूजा करने के समय जो हिंदू जाते हैं उनको बलपूर्वक जो लोग रोकते हैं, और वहाँ पे एक अराजकताओं का एक माहौल वहाँ पे लोग कुछ बनाए हुए हैं, इनको वहाँ से हटाया जाए और हमारे रास्ते की साफ़ सफाई हमें करने दी जाए, क्योंकि हिंदू भाई बहनों को वहाँ पर जाने में दिक्कत होती थी। तो हमने उनसे सिर्फ ये मांग की थी, हमने ये पत्र दिया था, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं, तो हम पूजा के लिए उनसे क्यों पूछेंगे। हमने, और हमारा सिर्फ उद्देश्य अगर उनकी मज़ारों को उखाड़ना होता, उनको उखाड़ के फेंकना होता, तो हम डीएम का दरवाज़ा खटखटाने क्यों जाते, हम डीएम को बताने क्यों जाते। हम किसी दिन 200-400 लोग इकट्ठे होते, चुपचाप जाके उस मजार को उखाड़ के फेंक देते। सामने आई उसमें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तोड़ते हुए कौन लोग नजर आ रहे हैं ये जांच का विषय है। और ये मैं कह रहा हूँ पहले से कि इसमें बहुत बड़े जो मुस्लिम समाज भूमाफिया लोग हैं, ये लोग लगे हुए थे। वो चाहते थे किस तरीके हिंदू समाज के लोग बदनाम हों। हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू और हिंसा दोनों कभी एक साथ चल ही नहीं सकती। किसी के पास आप कोई एक शस्त्र देखिए, अगर ये सुनियोजित तरीके से होता तो लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाते, कुनाल, हथौड़ा, वो ठीक है। कुछ अराजक तत्व तो घूस हो गए, हो सकता है कुछ युवा साथियों ने उनको अराजकता देखते उनको लगा कि शायद ये लोग हम लोगों के साथ है, उसी तरीके तो कुछ हो सकता है 2-4 लोग बहक गए हों। बाकी ऐसा कोई कृत्य किसी हिंदू समाज के लोगों का करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वहाँ पे दिख रहा था, मैं पूजा पाठ भी किया जा रहा था वहाँ पर। पूजा पाठ करने का तो आह्वान था, पूजा पाठ कल की जा रही थी, पूजा पाठ आज की जाएगी, पूजा पाठ कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। पूजा पाठ करने से हमें कौन रोक सकता है? अभी भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूजा करने से हमें कौन रोक सकता है? पुलिस बैठी है वहाँ पे? नहीं, पुलिस बैठी है तो वहाँ नहीं करेंगे तो अपने घर से पूजा करेंगे। अच्छा, और मौका मिलेगा वहाँ भी जाओगे पूजा करने? 100% मौका मिलेगा तो करेंगे पूजा वहाँ पे। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे दंगा भी फैल सकता है? देखिए, प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया है, प्रशासन ने यहाँ हमसे संवाद स्थापित किया है। जो प्रशासन ने जब संवाद स्थापित होता है तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलता है। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर फतेहपुर का नाम एक हिंसा के लिए बदनाम हो। प्रशासन ने हम लोगों से अनुरोध किया है, प्रशासन ने अपने सुझाव भेजे, हम लोग उन सुझाव से सहमत है। कल के लिए हम लोगों ने जो पूजा का आह्वान था उसको वापस लिया है, और क्योंकि उनके पास इनपुट है, उनके पास बड़ी एजेंसियां हैं, और यहाँ पर बड़ा दंगा हो सकता है, बड़ी हिंसा हो सकती है, इसकी संभावनाएं उन्होंने जताई। हम लोग उनकी बात से, जब संवाद दोनों तरफ से होगा तो बीच के कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। प्रशासन के लोग संवाद बंद कर देंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा। मुस्लिम जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो अब फिर से वो इकट्ठा होंगे वहाँ पर, कुछ ऐसे भाई देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं मठ मंदिर संघर्ष समिति का सदस्य भी हूँ, और हम लोगों ने बैठकर कल तय कर लिया है। और प्रशासन ने जो हम लोगों को इनपुट दिए, जब प्रशासन ने बताया कि हमारे पास ऐसी ऐसी जानकारी है, तो हम लोगों का काम है हिंदू प्रशासन के सहयोग में रहता है। क्या किया आपने? हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कल का जो आंदोलन आह्वान का पूजा का वहाँ पे था, हम लोग उसको नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करोगे आज? और ये तय किया कि जो जितने भी हिंदू भाई चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे पूजा करें, तो हम लोग अपने अपने घर से एक दीपक जलाएंगे वहाँ के लिए, और प्रभु से कामना करेंगे, प्रभु अगले वर्ष हम आपके पास आके आज हम दूर से पूजा कर रहे हैं, अपने घर से पूजा कर रहे हैं आपका नाम लेके, कल हम आपके सामने अगले वर्ष वहाँ पे पूजा करें। ये सब लोग घर से अपने बैठ के कामना करेंगे। मेरा नाम विनय तिवारी, सभासद हूँ। अच्छा, तो आप भी उस समय वहाँ मौजूद थे, आप भी आरोपी हैं? देखिए, मुझे आरोपी बनाया गया है, और मैं एक पहली बात तो भाजपाई होने से पहले मैं एक सनातनी को हिंदू हूँ, और वहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा, पार्टी के द्वारा, आरएसएस द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा आह्वान किया गया था कि 11 तारीख को हम लोग अपने पुराने, जो कि जिस पर कुछ लोग वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ मजारें बना ली गई हैं, वो हमारा पुराना मंदिर है, वहाँ पर जाकर साफ सफाई और पूजा अर्चना करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग उसको मंदिर मान रहे हैं? मंदिर मान नहीं रहे, मंदिर है,
मंदिर आप पहली बात तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप लोग उसे मकबरा कहना बंद कर दीजिए। अभी तो मकबरे के रूप में है ना वो, अब वो वहां पे पूजा विवादित- पाठ नहीं होता, अब कोई मूर्ति नहीं है, तो क्या कहेंगे? क्यों कि नहीं है? वहाँ पर देखिए आज भी जो है चैन वहाँ पर टंगी हुई है। जो जो हमारे अर्घा, जो शिव जी का अर्घा होता है, उसके ऊपर जो कलश टांगा जाता है, इससे बूंद बूंद जल जो है गिरता है, उसी की चैन है। वहाँ त्रिशूल के निशान है, वहाँ कमल के निशान है। अगर ऐसे निशान अगर मकबरे में बनते हैं तो मैं कहूँगा कि जितने भी मकबरे बनाए जाएँ अब, उनमें जो है सनातनियों के चिन्ह जो है वहाँ पर उपस्थित किए जाएँ। अब दिल्ली में कुतुब मीनार भी है, वहां पर भी बोलते हैं विष्णु स्तंभ है वो, और ज्ञान वापी भी है, तो इस तरह का जो है तो जनता ही मतलब तोड़ने लगेगी, जनता ही जो है वहां पे पूजा पाठ करने लगेगी। ये हम लोगों ने, हमारी एक मठ मंदिर संरक्षण समिति है, जिसने 1 तारीख को, उसके बाद 7 तारीख को यहाँ पर के प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि हम लोग वहाँ 11 तारीख को जाने वाले हैं। 10 तारीख को शाम को 7 बजे प्रशासन ने समय दिया था, लेकिन प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने इसको बहुत ही हल्के रूप में लिया, जिस कारण से ये घटना घट गई। और हम लोग वहाँ पर केवल पूजन अर्चन और अपने आराध्य को प्रणाम करने के लिए वहाँ जाने के लिए सारे सनातनी हिंदू भाई वहाँ इकट्ठा हुए थे। जब आप अंदर गए थे, आपकी टीम अंदर गई थी, तो आपने क्या देखा और क्या क्या आपने करना चाहा वहां पर, क्या कर रहे थे? देखिए वहाँ पर जब हिंदू भाई जब जा रहे थे तो उसी बीच में वहाँ पर कुछ उपद्रवी जो कि वर्ग विशेष के लोग थे उसमें शामिल हो गए और जाकर उन्होंने वहाँ पर जो है पत्थर बरसाना और वहाँ पर सरिया बल्लम, जो कि देखिए मीडिया के माध्यम से आपको फुटेज मिल जाएंगे, वहाँ पर छिपा के रखे थे, उन्होंने वहाँ पर प्रहार करना शुरू हुआ। वहाँ अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया, इस कारण वहाँ पर उपद्रव हो गया। मैं तो पूरे कहीं पर वीडियो फुटेज में या किसी न्यूज़ चैनल के उसमें मेरा फ़ोटो भी नहीं है, फिर भी राजनीतिक वश चूँकि मैं 4 बार से वहां पे थे? मैं वहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि देखिए वहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर पथराव हो रहे हैं, आप अपने लोगों को वापस ले जाने की अपील करिए। मैं वहाँ पर लोगों को अपील करने ही गया था। वहाँ मैंने अपील किया, सारे लोग एक बार बात मानते हुए सीधा वापस आ गए, लेकिन वहाँ घरों में पहले से लोगों ने तैयारियां करके रखी थी। वहाँ ईंटा गुम्मा छतों से बरसने लगे, जिससे वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रशासन उनके पक्ष में बात कर रहा था, प्रशासन जो है उनके साथ खड़ा था, कहीं कुछ उन्होंने रोकने का काम नहीं किया, तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो गई। आरोप तो आप लोग के ऊपर लग रहा है, आरोप तो वो लोग भी लगा रहे हैं कि जो प्रशासन पुलिस वहां पे मौजूद थी, आप लोग की सहयोग कर रही थी, आप लोग वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, रोक नहीं रही थी, वहां पे मुस्कुरा रही थी पुलिस खड़े होकर जो है, तो आरोप तो वो भी लगा रहे हैं ना ये। आप ये देखिए कि वहाँ पर पत्थर गुम्मे कौन चला रहा है? वर्ग विशेष के लोग पत्थर गुम्मे चला रहे हैं। तो बचाव में कहीं न कहीं लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। केवल हम लोगों ने उनको दौड़ाया कि वो लोग वापस अपने घर की तरफ चले जाएं, लेकिन उन्हें पहले से ही वहाँ पर देखा होगा सरिया बल्लम कांटा झाड़ियों के पीछे छुपा के रखे, जो पुलिस ने वहाँ पे फिर उसको बरामद किया है। कौन रखा था? मुस्लिमों ने? मुस्लिमों ने रखे थे। वो वीडियो है, मैं दे सकता हूँ आपको। आप वीडियो आपके पास? हाँ है मेरे पास। हाँ और आप लोग दौड़ाए उसको? फिर हम लोगों ने उनको वापस किया कि आप लोग वापस जाइए, लेकिन वो लोग भी संख्या में काफ़ी हो चुके थे और उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने घर की औरतें महिलाएं बच्चे बुजुर्ग, आपको वहाँ पर 8 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग पत्थर बरसाते हुए दिखेंगे। एक ऐसा बुजुर्ग है जो 80 साल के ऊपर होगा, वो हाथ में ईंटें लेकर के जो है गाली देते हुए वो वहाँ पर जो पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं। पत्थर बरसा रहे थे वो लोग? वो पत्थर बरसा रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये लोग यहाँ पर पूजा अर्चना न कर पाएँ और चले जाएं यहाँ से, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ कथित भूमाफियाओं द्वारा उस मंदिर का स्वरूप चेंज करके उसमें मकबरा स्थापित किया गया और उस ज़मीन को हड़पने का काम वहाँ पर कुछ किया गया है। आप दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, प्रशासन भी खंगाल रहा है, हम लोग भी उनको दे रहे हैं। जब ये खुलासा होगा तो एक बहुत बड़ा खुलासा जो कि 2012 से 17 के बीच में हुआ था, जब यहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों की पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस सरकार में यहाँ पे एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो इस दुनिया में नहीं है, उस समय वो यहाँ पर विधायक थे, उनके ही संरक्षण पे वो सब काम वहाँ पर हुआ जो है, और उसका स्वरूप चेंज करके उसको खतौनी में दर्ज करा दिया गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए हमें अपने शासन प्रशासन दोनों से उम्मीद है और न्यायपालिका से भी उम्मीद है कि हम लोग अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और वो जो मंदिर है उस मंदिर का स्वरूप पुनः मंदिर हम प्राप्त करके रहेंगे। ये हम ऐसी ठाकुर जी महाराज से कामना करते हैं कि उनका जो स्थान है हम सनातनी भाई को पुनः दे दिया जाए, हम वहाँ पे पूजा अर्चना करें, वहाँ पर पूजा पाठ करें, उसका रंग रोगन करावें। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम
सद्भाव वाले लोग हैं, हम जो है प्रेम से रहने वाले लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई जो है विवाद हो। जहां उनके मठ जो मस्जिद और मकबरे जो उनके संरक्षित हैं पहले से, तो हम लोगों से उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा या पूर्व आताइयों के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ करके उसका स्वरूप चेंज करके वहाँ पर मस्जिद मकबरा या मज़ार बनाई गई है, वहाँ पर हम लोग जो प्रयास करेंगे न्यायपालिका के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। ये भी है ना कि आप उसको मंदिर मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले जो मुस्लिम समाज है तो उसको मकबरा मान रहे हैं ना। तब आप मंदिर मांगोगे, वो अपना मकबरा को नहीं देना चाहेंगे, नहीं तोड़ने देना चाहेंगे, तो उसमें विवाद पैदा होगा ना। तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ा तो गया है वहाँ पे। तोड़ा तो देखिए, जब वो मैंने बताया ना कि उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी लोग बीच में शामिल हो गए जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। देखा होगा वहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने पूजा अर्चना करने के लिए शंख बजाने का ही काम किया था, लेकिन वहाँ कुछ उपद्रवी लोग जो उसमें शामिल होकर के उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ करने का भी काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले हमें, और कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। पहली बात तो वो मंदिर है और मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। लगता है आपको कि आगे चल के वहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए? अगर हमारे हम दस्तावेज जो दे रहे हैं उनके पास अगर ऐसा कोई दस्तावेज है जो कूटरचित नहीं है, वो उपलब्ध कराएं। अगर उनके पास बताते हैं कि 300 साल पुराना है, इनका मकबरा है, उनका मकबरा है, इसके कुछ साक्ष्य हों। वो 2012 से 17 में जब यहाँ अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस सरकार के समय में दबाववश यहाँ के अधिकारियों ने उसको खतौनी में चढ़ा दिया। इससे पहले क्यों नहीं चढ़ाया था? इसके पूर्व में आप जब जाएंगे तो ये इसका पूरा बहुत रिकॉर्ड निकलेगा, और उसमें वहाँ पर वो रस्तोगियों का एक वहाँ मंदिर था, वो दर्ज है। और जो रस्तोगी परिवार के लोग जो अब इस उनकी पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने कागज उपलब्ध कराए हैं कि वहाँ पर जो है वो मंदिर था। और वहाँ पर के आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना करने जाती थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा रातों रात वहाँ पर मकबरे आदि सब बना दिए गए, और उसके बाद वहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करने जाता था तो उसको मारकर भगा देते थे। तो हमारे साथ में मुख्य आरोपी भी यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से जो घटना घटी थी उस घटना के बारे में इन्होंने बताया। उस वक्त ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, पूजा अर्चना करने गए थे। सारे सवाल हमने किए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जो इनकी मांग है, उससे ये साबित होता है कि जो हिंदू समाज है, जो ये लोग हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे गए थे पूजा अर्चना करने, उनकी मांग है कि वहाँ पर जो है वो मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।